अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। दूसरी पारी में हदफ मिला है दो गाम प्रीमियर लीग 42वें एडिशन को जीतने के लिए सर एलेवन किसरीगाम की टीम को 173 रन का। और आमिर रशीद रन चेज की पहले गेंद देकर तैयार। ओवर द विकेट बहुत ही अच्छी ऑफ स्टंप पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश की थी वाहिद मंटू, और उसके साथ इरफान लारा आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। इरफान लारा और उसके अलावा वाहिद मंटू जो कि इस हदफ का पीछा करने के लिए ओपनर के तौर पर आए हैं सर एलेवन किसरीगाम की तरफ से। पहली गेंद डॉट कर दी वहां आमिर रशीद ने फॉरन से। मेरे क्वालिटी गेंदबाज दूसरी मर्तबा इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, शानदार यॉर्कर के साथ ही आमिर रशीद ने वाहिद मंटू को रवाना कर दिया। तो यहां पहला झटका लगा है। इसी के साथ सर एलेवन किसरीगाम की टीम को ये 0 पर खोया पहला विकेट। सर एलेवन किसरीगाम की टीम ने वाहिद मंटू के रूप में मंटू गोन फड़क आमिर रशीद स्ट्राइक्स, और पहले ओवर में ही आमिर रशीद ने सैमुरा स्ट्राइकर्स को बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार कर लिया और बहुत शानदार आगाज हो चला है 173 को डिफेंड करने में सैमुरा स्ट्राइकर्स की टीम को। और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है सर एलेवन किसरीगाम के लिए, क्योंकि किसरीगाम ने पहला विकेट गंवा दिया अपना शोने पर। और अब विकेट पर किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, नंबर 3 की पोजीशन पर, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद डाल करके रवाना कर दिया। इसी के साथ वहां आमिर रशीद ने वाहिद मंटू को मंटू गोन 0 पर, और एक शानदार आगाज हो चला है। इसी के साथ यहां सैमुरा स्ट्राइकर्स के लिए आमिर रशीद एक क्वालिटी गेंदबाज जिन्होंने लेंथ आगे डाली इस गेंद की लेग स्टंप पर, और शानदार यॉर्कर के साथ ही स्टंप्स का किया सफाया। और टीम सैमुरा स्ट्राइकर्स काफी खुश लग रही है। शुरुआत में उनको विकेट मिला, नंबर 3 पर आए हैं नाजिम। छोटे कद के हैं जरूर नाजिम, लेकिन रुतबा काफी बड़ा है इस क्रिकेटर का। और अब आज ना जल्दी उनको आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। 3 नंबर पर पहले ओवर में तीसरी गेंद का वो अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और नाजिम जिसके ऊपर काफी जिम्मेदारी है अब सर एलेवन किसरीगाम के लिए। पहले ओवर दूसरी पारी के शाहिद ऑर्थो नीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम से। वालेकुम सलाम डेयर ब्रदर, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस कर सकते। कांटी की टक्कर का ये फाइनल मुकाबला। मूसा भाई दूसरे ओवर। वालेकुम सलाम मूसा, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। Stay blessed. Please do share this live broadcast more and more. Don't go anywhere. Catch each and every moment of this match. डार आसिफ साहब का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हम तेज धूप पे। और ऐसे में इस तेज धूप में दूसरी पारी शुरू हो चली है, जहां खराब शुरुआत मिलती हुई सर एलेवन किसरीगाम की टीम को सर एलेवन ने 0 पर खोया पहला विकेट वाहिद मंटू के रूप में। मंटू इस मुकाबले में बगैर कोई रन बनाकर आउट हुए। और अब पर का नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए नाजिम छोटू उतरे हैं, दाएं हाथ के बैट्समैन नाजिम, जिनका बल्ला हवा में। और आमिर तीसरी मर्तबा इस ओवर में इस बार खड़े खड़े ड्राइव करने की कोशिश। इस ऑफ स्टंप पर गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलती, बल्ला चलाया जरूर, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती भी गई सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। मंटू आकिब, आपका वेलकम करते हैं आकिब साहब। द ब्रदर ऑफ तौसीफ काचरू, तौसीफ मंटू, उसके ब्रदर आकिब मंटू साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये लीडिंग एज लगा, गेंद हवा में, दूसरा विकेट, लॉलीपॉप जैसा लड्डू जैसा कैच ले लिया बिहाइंड द स्टंप्स वहां उमर शाबान ने। और ये विकेट नंबर दूसरा भी गंवा दिया है पहले ओवर में ही। इसी के साथ सर एलेवन किसरीगाम की टीम ने ये दूसरी गेंद का सामना कर रहे थे नाजिम छोटू। और नाजिम 2 गेंदें खेलकर बगैर कोई रन बनाकर आउट। एक और विकेट गंवा दिया सर एलेवन किसरीगाम की टीम ने, और एक और बल्लेबाज डक पर आउट हुआ इससे पहले वाहिद मंटू। और अब जाकर इसी ओवर में चौथी गेंद पर आमिर रशीद ने एक और बड़ा शिकार कर लिया। हुमैर जावेद, वालेकुम सलाम हुमैर। इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स पर सुपरलिवामा, जो कि डील करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। अगर आप
वहाँ पे ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप हमारा नाम उनको बताएंगे। अगर रिसाल जावेद की हम बात करें तो आपको डिस्काउंट मिलेगा हर एक चीज़ पे। इनका जो स्टोर है वो पृच्छू में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी पृच्छू, तो विजिट आप ज़रूर करेगा एक बार। कल मीज प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला, तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से रेड्स क्रिकेट क्लब मीच और उसके अलावा रेड स्टार्स क्रिकेट क्लब मीच और उसके अलावा सुल्तान जुनीपुरा। अनफॉर्चुनेटली वो मैच हम कवर कर नहीं रहे हैं, लेकिन कल हम जा रहे हैं रामोश क्रिकेट स्टेडियम गूसू पुलवामा में, जहां गूसू प्रीमियर लीग 33वें एडिशन का फाइनल मुकाबला राइजिंग स्टार्स गूसू वर्सेस बबारा वॉरियर्स के बीच। अगर मैं 32वें एडिशन की बात करूं उसमें बबारा वॉरियर्स रनर्स रही थी, लेकिन 33वें एडिशन में बबारा वॉरियर्स की टीम ने फिर से जगह पक्की की अपनी फाइनल के लिए, और एक और मौका है बबारा वॉरियर्स के पास टूर्नामेंट जीतने के लिए। लेकिन ये कल के मुकाबले के लिए जो टीम है ना बबारा वॉरियर्स के सामने, वो काफ़ी खतरनाक है। दिग्गज टीम राइजिंग स्टार्स गूसू, जिनके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, और जब उनकी सलामी जोड़ी आती है ना तो वो दोनों ही कमाल का खेलते हैं। गिल आबिद और उसके अलावा जाहिद अयूब ब्रावो के नाम से वो काफ़ी लोकप्रिय खिलाड़ी है उस इलाके में। मीर तजमुल, वालेकुम सलाम। आरसीसी नामान की कैप्टन, विकेट कीपर बैट्समैन जावेद गुल सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जावेद साहब। और विकेट पर अब एजाज मंटू को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर, लेकिन एजाज थोड़ा सा लेट आए हैं विकेट पर बैटिंग करने के लिए। बड़ा टाइम लिया एजाज मंटू ने, और इस का खास ख्याल रखना होगा एजाज मंटू को, क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो आपको 90 सेकंड्स के अंदर प्रवेश करना होता है क्रीज पर। सुकून आमिर रशीद टाइगर है। बुरहान ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। बुरी लव यू आपका वेलकम करते हैं। बुरहान की टीम ने यस्टरडे यहाँ से हार कर गई जब इन्होंने फाइनल मुकाबला हारा था अलम स्टार्स नवगाम के साथ। वो बूम बूम T20 कप 42वें एडिशन का फाइनल था, लेकिन आज सैमरा स्ट्राइकर्स वर्सेस सरलन किसरीगाम के बीच 2 गाम प्रीमियर लीग का 42वां एडिशन है। आजिम मंटू, बेस्ट ऑफ लक एजाज मंटू के लिए। आजिम हमारे रेगुलर रिव्यूअर। इट्स मी वसीम जान, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, ठीक हो? कश्मीर का प्लेयर 1 जॉन साहब, क्या उसको आप जानते हो? ये आजिम मंटू वेलकम करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपने शायद लिखा कि कश्मीर का नंबर 1 एंटरटेनर नॉट क्रिकेटर जॉन साहब है, पृथ्वी से उनका ताल्लुक है। जी हाँ, उसके बगैर तो क्रिकेट में मज़ा नहीं आता है, लेकिन कुछ लोग ना उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके वीडियोस डालते हैं अपने पेज को प्रमोट करने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो गलत बात है। मैंने 1-2 वीडियो डाले जॉन साहब के, लेकिन जॉन साहब ने खुद कहा था कि आप मेरी वीडियो ले लें, और वो ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड लहरा में एक वीडियो हमने उसका डाला था। मीर लतीफ़, वालेकुम सलाम लतीफ़ साहब। आमिर रशीद आखिरी मरतबा स्पार्क पैड पर लगी, ऑन साइड में गई गेंद। एजाज मंटू रन के लेने के लिए थे, लेकिन बढ़िया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर आमिर रशीद के ब्रदर रासिक रशीद ने गेंद को रोका। ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ ही, तो पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 0, यानी कि डबल विकेट मैडिन के साथ आगाज किया इस दूसरी पारी का पहले ओवर में। वहां गेंदबाज आमिर रशीद ने बढ़िया शुरुआत, शानदार आगाज और इफ्तिताह हो चला है दूसरी पारी में पहले ओवर में आमिर रशीद की तरफ से, जो कि एक होनहार और टैलेंटेड गेंदबाज है। आज उन्होंने दिखा दिया कि वो किस कैलिबर के गेंदबाज है। आदर रसूल नारबल से डारा दिल, उमर भाई सर पोल्ट्री को बोलो उतरो आप। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि उसी को आना चाहिए बैटिंग करने के लिए। सूरत हाल बहुत गंभीर है, काफ़ी संकट में है इस वक्त टीम सरलन किसरीगाम, और इससे मुश्किल से निकलना होगा। इरफान लेफ्टी, इरफान लारा के नाम से काफ़ी मशहूर है, टाइगर के नाम से मशहूर है इरफान टाइगर। बाएं हाथ के बैट्समैन, अच्छा खासा टैलेंट उनके पास है, और 42 नंबर की टी-शर्ट लगाकर जो फील्डर है उससे रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा वाइड रहे, सेकंड स्लिप के आसपास वो रहे। और अब वकार मकबूल बॉलिंग करने के लिए आए हैं पर के दूसरे ओवर में पहली गेंद ऑन साइड में स्ट्रोक लेने की कोशिश, लेकिन गेंद की आउट रेस लेकर के स्लिप फील्डर के सर के ऊपर से सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ ही ये पहला चौका इरफान टाइगर के बल्ले से आता हुआ। इरफान अब मार्क हुए, खाता खुला इरफान के बल्ले से ही। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर टीम
सर 11 की श्रीगाम का 4 पर 2। 1 अशरीय खबर की गेंदबाजी के बाद वकार मकबूल अपने स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर कर रहे हैं। 2 गांव विलेजर से दूसरी मरतबा इस बार इंतजार के अंदर आती हुई इस गेंद को तिरछे बल्ले के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, जहां हेड लगाकर रासिक रशीद ने गेंद को फील्ड किया। कोई रन बनाने का मौका था नहीं। डॉट डिलीवरी चौके के बाद वकार मकबूल अच्छी लाइन पर गेंद करनी होगी, क्योंकि पहले ओवर में वो दबाव एक्स्ट्रा बना चुके हैं आमिर रशीद अपनी गेंदबाजी से। लेफ्टी ने पुल करने की कोशिश की इस गेंद पर, चौकी ज्यादा उठी गिरने के बाद बल्लेबाज की तवक्कुल से, और गेंद को गैदर किया बैंड द स्टंप्स। उमर शाबान ने अपने दस्तानों में जावेद ऑटोमोबाइल डारा दिल, थैंक यू वेरी मच। 4 पर 2। 1.3 के बाद वकार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार ऑन साइड में उठा शॉट। टाइगर ने गेंद को उछाला हवा में और गेंद जाकर गिरी है सीधे तारामंडल में। सुकर लेके ऊपर से लहराता हुआ ये बैंग बैंग फलक शिगाब छक्का निकलता हुआ पहला इरफान लारा के बल्ले से। ये लारा ने ब्रेन लारा किया था सा कर दिए छक्का लगा करके 2 गाम की सरजमीन पर। ये स्विंग किया बाजू को जोरदार तरीके से और गेंद काफी ऊपर उठी, दूर भी गई, बड़े रन दे करके बल्ले के बीचों बीच और दर्शकों के बीचों बीच ये छक्के के साथ इरफान लारा पहुंचे 10 पर। 4 गेंदों के बाद सर 11 की श्रीगाम का स्कोर 10 दोहरे अंकों में अब जा पहुंचा स्कोर, और ये 10 के 10 रन अब तक बने हैं इरफान लारा के बल्ले से। इट्स मी वसीम जान। वो एंटरटेनिंग प्लेयर है, लेकिन हम उसको बहुत सारा प्यार करते हैं। दिल से, और जो उनको मिसयूज करता है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनके साथ ऐसा ना करे। लव यू जॉन साहब। थैंक यू वसीम जान, आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया है, अच्छी सोच है आपकी। हेड्स अप टू ब्रदर। मैं भी वही कह रहा हूँ। मैंने कहा कि क्या 2 हमने वीडियोस उसके पोस्ट किए ज़रूर, लेकिन उसमें मैंने परमिशन मांगा था। एक बार मुझे याद है कि सैम्बुरा प्रीमियर लीग का फाइनल था, उस दिन हमने उसको वीडियो रिकॉर्ड किया था। हालांकि मैंने कहा था जॉन साहब को, उसने कहा कि उमर भाई आपको इजाज़त है। उसके बाद ग्रीन पार्क में मैंने एक वीडियो लिया था जॉन साहब का, लेकिन आप देखते हो आए रोज़ उसके वीडियोस वायरल बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ अच्छी वीडियोस अगर आप उठाते ना तो उनको आप पोस्ट कर सकते, लेकिन कुछ वीडियोस जो मुझे लग रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट नहीं करने चाहिए उन पेजेस को अपने फेसबुक पेज पर। आर्या उस्मान, आसिफ अहमद, आमिर सलमानी, आपका बहुत शुक्रिया। आर्या उस्मान लिख रही कि आउट कौन कौन हुआ? नाजिम मंटू, वाहिद एंड नाजिम। नाजिम और वाहिद आउट हुए हैं, वाहिद भी 0 और नाजिम भी 0 पर आउट है। मुझे लग रहा है कि ये आर्या उस्मान जो है ना, हो सकता है कि शरीक हयात होगी मोहम्मद उस्मान, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ सर 11 की श्रीगाम। तो सिस्टर थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। आमिर सलमानी, आई एम रेडी। ट्यूसडे के दिन समर T20 कप खदरमो 7th एडिशन का फाइनल मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है, और थैंक यू सिस्टर, आप खुश रहो, आबाद रहो। बशरत नबी लिख रही कि क्या गेंद गुम होगी? जी हाँ, गेंद ना घास में चली गई है, नई बॉल है, दूसरा ओवर चल रहा है और गेंद को ढूंढने का काम यहाँ तमाशाई भी अब कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा जबरदस्त लंबा चौड़ा छक्का लगाया इरफान लेफ्टी ने अपने बल्ले से। मुश्ताक सिद्दीकी, लव यू वॉचिंग फ्रॉम समरबुक। लव यू टू बॉडी, थैंक यू समरबुक से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। तो कल के लिए जो अपडेट है, गोसो प्रीमियर लीग एडिशन 32वां या 33वां एडिशन है, जिसका कल फाइनल मुकाबला होगा और HD क्वालिटी के साथ वो मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है कुंग पोस्ट पर। अगर आप फेसबुक पेज के अलावा यूट्यूब पर है तो वहाँ पे जाकर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कुंग पोस्ट के नाम से जो हमने चैनल क्रिएट करके रखी है, उसमें लोगो जो है वो जो फेसबुक पर है सेम मिलेगा आपको, या आप इंस्टाग्राम आईडी पर है तो आप इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, कुंग पोस्ट के नाम से वो भी है। ये तीनों जगहों पे ना वो प्रोफाइल पिक्चर सेम है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग रहा है क्योंकि अभी तक नहीं मिली है,
क्योंकि स्क्वायर लेग के उस पार गेंद 6 रन के लिए गई थी। वहाँ काफ़ी ज़्यादा घास है, ऐसा लगा कि वहाँ बाग है, सेब के बाग, उनमें जाकर गेंद गिरी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। करंट रन रेट 6 के आसपास, 110 गेंदों में अभी 163 रन चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। सारा 11 केसरीगाम टॉस हारकर दूसरी पारी में 173 रन को पीछा कर रही है। रियाज आफरीदी, वालेकुम सलाम रियाज साहब। ज़ेवन T20 कप को चलाने वाले चीफ ऑर्गेनाइजर ज़ेवन से उल्फत जान, वालेकुम सलाम। बी माइन ने भी हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू। इरफान लारा 10 पर 4 गेंदें खेलकर एजाज मंटू अभी तक खाता खोलने में नाकाम रहे हैं। 2 गेंदें उन्होंने फेस की है। ये 2 बल्लेबाज जो आउट हुए ना, इनमें पहले वाहिद मंटू एक खतरनाक यॉर्कर पर बोल्ड हुए थे, उसके बाद ना उसी ओवर में आमिर रशीद ने एक और बड़ा विकेट, अहम और बेशकीमती विकेट हासिल किया था, जब नाजिम छोटू को इन्होंने कैच आउट किया था, जब शॉर्ट थर्ड मैन पर या फर्स्ट स्लिप के आसपास वो कैच लिया था, विकेट कीपर ने ही सही सलामत अपने दस्तानों में। खेल अभी भी रुका हुआ है क्योंकि यहाँ गेंद काफी दूर जाकर गिरी, बाउंड्री लाइन के उस पार, स्क्वायर लेग के पीछे। मूसा भाई, वालेकुम सलाम। हेडलाइन स्पोर्ट्स ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर। ये मैच की सूरत हाल, आज सुबह टॉस जीता इस फाइनल मुकाबले में, बल्कि दोपहर के बाद टॉस जीता फाइनल मुकाबले में सैमरा स्ट्राइकर्स की कैप्टन तौसीफ हुर्रा ने, और हुर्रा ने टॉस जीतकर स्ट्रेटअवे किया फैसला बैटिंग करने का। 20 ओवर खेली पूरी टीम सैमरा स्ट्राइकर्स, 4 विकेट गंवाकर 172 बनाया था 20 ओवर में, जिनमें 56 उमर शाबान के 47 रन की बढ़िया पारी अपने बैट से खेली थी वहाँ यूनिस डार ने, और यूनिस के बाद वो बढ़िया नॉक खेला था। यूनिस से पहले वकार मकबूल ने भी 41 रन बनाए, बल्कि 29 उन्होंने जोड़े थे अपने बैट से। दानिश साहब आपका वेलकम। मूसा भाई, इतना क्यों टाइम लगता है? देखिए ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ही ओवर, दूसरी पारी का, नई बॉल, जस्ट अभी तक कुल मिला के 10 ही गेंदें हुई है, अगर मैं कुल मिला के कैलकुलेशन की बात करूं, तो इस वजह से ना गेंद को ढूंढने का काम लगातार कर रही है यहाँ की मैनेजमेंट। ये फील्डिंग साइड सैमरा स्ट्राइकर्स के तमाम फील्डर इस समय स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को ढूंढ रहे हैं। जाहिद अब्दुल भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका बड़ी, थैंक यू ब्रदर। स्टेबलास्ट जेके स्पोर्ट्स HB के ऑफिशियल कमेंटेटर और उसके अलावा एडमिन भी है उस पेज के, बढ़िया काम कर रहे हैं जिला कुलगाम के अंदर। बड़ा अच्छा लगा जाहिद साहब आपका कमेंट, इंटरेस्टिंग कमेंट्री, थैंक यू ब्रदर। बट शाहिद कोइनबल से, वालेकुम सलाम शाहिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जो मौसम है ना, काफ़ी शदीद गर्मी है, और इस समय इस कड़कती धूप में यह मुकाबला इस वक्त चल रहा है दोगाम प्रीमियर लीग 42 एडिशन का, जिसमें अभी 163 रन दूर है जीत से सैमरा स्ट्राइकर्स के खिलाफ सरलन केसरीगाम की टीम ने ना यहाँ 2 विकेट अपने महत्वपूर्ण खोए, पहले वाहिद मंटू और उसके बाद नाजिम छोटू। ये दोनों ही खूनकार बल्लेबाज जो कि आज हमारे स्कोरर को जहमत दे बगैर आउट हुए। बट शाहिद, कल बजवनी त्राल आना है अगर आप फ्री हो? जी बिल्कुल भी नहीं, कल हम रामुश स्टेडियम गूसू की तरफ जा रहे हैं। गूसू प्रीमियर लीग 33 एडिशन का फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए बभारा वॉरियर्स वर्सेस राइजिंग स्टार्स गूसू के बीच वो निर्णायक और कमाल का फाइनल मुकाबला। तो बेस्ट ऑफ लक शाहिद साहब, अगर आप कल खेल रहे हैं बजवनी स्पोर्ट्स स्टेडियम त्राल के अंदर फाइनल मैच, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आमिर सलमानी लिख रहे कि इनको बोलो नई गेंद का इस्तेमाल करो आप। मुझे भी लग रहा है कि अब नई बॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा फिरदौस मीर साहब को, क्योंकि 19 मिनट और 38 सेकंड हो चले हैं। अभी 1.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है, और टाइम क्या हुआ है हमारे साथ बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में। आपका नाम क्या है बेटा? महरान।
फैसल महरान बता रहे कि 6:05 हुए हैं, यानी कि मगरिब के लिए अभी तो टाइम है, लेकिन बाद में प्रेजेंटेशन भी होती है, फाइनल अवार्ड सेरेमनी वो भी कवर करनी पड़ती है। 10/2 1.4 के बाद जीशान भट्ट। वालेकुम सलाम जीशान साहब। द कैप्टन ऑफ MCC बालहमा की टीम फाइनल में पहुंची है समर T20 कप खदरमो 7th एडिशन में, और इनका मैच हैदरिया क्रिकेट क्लब खंदा के साथ होगा मंडे के बाद ट्यूसडे के दिन। जुड़िएगा ज़रूर। आमिर सलमानी साहब रेडी है और आई एम ऑल्सो रेडी उस फाइनल को कवर करने के लिए। 10/2 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और अगर हमारे दोस्त गवर लेगी साहब हमें बता रहे कि हेडलाइन स्पोर्ट्स एक पेज है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिन्होंने अभी कमेंट किया था। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से हेडलाइन स्पोर्ट्स के लिए। अच्छा खासा क्राउड नज़र आ रहा है ग्राउंड के अंदर, लेकिन यहाँ बहुत लेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। वजह यही है कि वो बड़ा लंबा छक्का लगाया था ऑन साइड में दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर स्करले के ऊपर से इरफान लारा ने, और इस वजह से गेंद मिली नहीं। और अब ऐसा लग रहा है कि नई बॉल का इस्तेमाल फिरदौस मीर साहब कर रहे हैं। जी हाँ, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, आप जाकर बॉल नई होगी, नई गेंद का इस्तेमाल हो रहा है। 2 गांव स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर रथ राकिब करीमाबाद जूनियर्स से लव फ्रॉम करीमाबाद जूनियर्स। लव यू टू बॉडी। आमिर सलमानी। उमर भाई आज पोस्टर बनाना ठीक है। जी हाँ, आज पोस्टर बनाएंगे, आप मुतमईन रहिएगा। हेडलाइन स्पोर्ट्स एक पेज है, उसने मुझे कमेंट किया था, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। हेडलाइन स्पोर्ट्स लिख रहे हैं कि शुक्रिया उमर भाई। थैंक यू, कोई बात नहीं, जो हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे। यू आर माई ब्रदर। सलमानी आपका वेलकम करते हैं। सलमानी का ताल्लुक खदरमू से है, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र है, ये टूर्नामेंट वो चला रहे हैं। लेकिन उसके अलावा ना एक फेमस शेफ़ है, कश्मीरी वाजवान बढ़िया बनाते हैं। अगर आपको फंक्शन होती है घर में, एंगेजमेंट होती है या फिर शादी होती है, तो उसके अलावा अगर आपका मन करता है कश्मीरी वाजवान खाने का, तो सलमानी आमिर के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, और बढ़िया वो खाना तैयार करते हैं अपने खूबसूरत से हाथों से। थैंक यू आमिर साहब ज्वाइन करने के लिए। शाहिद खान अस्सलाम वालेकुम लिख रहे। वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर। ये बूम बूम, ये 2 गांव प्रीमियर लीग 42 एडिशन का फाइनल मुकाबला, जिसमें 10/2 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये स्कोर है सर 11 केसरी गांव का 173 की जवाबी कार्रवाई में, और नई गेंद का अब इस्तेमाल हुआ है क्योंकि वो गेंद मिली नहीं। वकार मकबूल सामने वाले छोट से इस ओवर में 5वीं मरतबा इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ओवर पिच लेंथ की गेंद थी, जिससे कि फिर से ऑन साइड में प्रहार करना चाह रहे थे बैट्समैन, लेकिन बीट हुए, नाकाम रहे। बल्लेबाज गेंद गई विकेट कीपर के पास। सुकून लिख रहे कि विकेट लोडिंग है, इस ओवर में विकेट गिरेगा, ये मानना है सुकून का। आखिरी मरतबा मकबूल इस बार फिर से गेंद को उछाला हवा में, इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस के बाद ही 4 रनों के लिए, जबकि ये टिप्पा बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों का इशारा अंपायर ने कर दिया। ये दूसरे ओवर में 16 रन बने, और 16 के 16 रन इरफान टाइगर के बल्ले से। इरफान लारा इस समय 16 रन बनाकर नॉट आउट है 6 गेंदों के बाद। 2 के बाद स्कोर 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 8 के औसत से रन बन रहे हैं 163 की जवाबी कार्रवाई में सरल में किसी गांव के लिए। मौजूद रन रेट 8, रिक्वायर्ड 8.72। ये पहला ओवर बढ़िया रहा था, लेकिन दूसरे ओवर में वकार मकबूल ने ना खाई 2 छक्के 1 चौका इरफान लेफ्टी ने लगाया, और अब एजाज मंटू स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। तीसरे ओवर में पर का तीसरा ओवर आमिर रशीद से अब फिर से डलवाया जा रहा है। आमिर जिन्होंने अब तक 1 ओवर फेंका, उसमें 2 रन, उसमें 2 विकेट और कोई उन्होंने रन कंसीड किया नहीं, यानी कि डबल विकेट मैडिन उन्होंने डाला। आमिर रशीद फॉरन से चले। इस ओवर में पहली मरतबा बहुत ही अच्छी गेंद, छेड़खानी करने की कोशिश की, इस गेंद को वहां
एजाज मंटू ने, लेकिन मंटू इस आउट स्विंगिंग डिलीवरी पर पूरी तरह से बीट हुए गेंद गई विकेट कीपर के पास। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ आमिर रशीद की इस बॉलिंग एक्शन से ना खुश नजर नहीं आ रहा है वहां पे बैट्समैन एजाज मंटू। इस वजह से उन्होंने अंपायर से बातचीत की, लेकिन अंपायर ने ध्यान दिया नहीं बिल्कुल भी एजाज की इस कंप्लेंट की तरफ। इस बार उठाकर मारने की कोशिश, अपनी जगह ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर और पिच लेंथ की गेंद थी, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं अच्छा बैट और गेंद के बीच। मिडॉन 30 गज दायरे के अंदर ही वकार डार ने गेंद को फील्ड किया। वकार मिडॉन पर 30 गज दायरे में है, बल्कि फैजान डार है वहां पे, माफ कीजिएगा, वकार तो मिड ऑफ पर है। स्क्वायर लेग का फील्डर यूनिस डार के रूप में। उसके अलावा शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर हमारे अजीज दोस्त, हमारे क्लासमेट, जिसके साथ हमने बचपन में एक साथ पढ़ाई करते थे, राशिक रशीद साहब। कवर पोजीशन पर तौसीफ हुर्रा इस टीम के कैप्टन, पॉइंट पर अहमद नवाज, थर्डमैन पर एक फील्डर और स्लिप पर यहाँ एक फील्डर को प्लेस किया गया है। इस बार बाहर निकलकर दबाव को हटाने की कोशिश कर रहे थे एजाज मंटू, लेकिन गेंद बल्ले की टोक को लग कर गई थर्डमैन पर फील्डर के हाथ में पीछे। जब तक उन्होंने गेंद को फील करके थ्रो किया, मौका था एक रन हासिल करने का। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी विकेट के ऊपर एजाज मंटू आप मार्क हुए 6 गेंदों के बाद। दबाव साफ दिखता हुआ यहाँ एजाज मंटू के ऊपर, इनके 2 झटके लगे अब तक 17 के स्कोर पर, और 17 में 16 इरफान के बल्ले से आए हैं, लेकिन वो वकार मकबूल के खिलाफ इन्होंने पूरा ओवर खेला था, दूसरा उसमें 16, 2 छक्के 1 चौका लगाया था। अब पहली बार इरफान लेफ्टी सामना करेंगे आमिर रशीद और आमिर फारेंट से अब राउंड द विकेट आए हैं लेफ्टी के लिए। अंदर आते हुए कट कर ये गेंद और लेग स्टंप के नजदीक से निकलती हुई गई है विकेट कीपर के पास। बहुत ही अच्छी इन स्विंग डिलीवरी, एक कोण बना बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एंगल डिलीवरी। चौको मकसूद, वालेकुम सलाम चौको। खाने मुदस्सिर, मकसूद 11 पहरू के कैप्टन, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 17 पर 2.5 के बाद करंट रन रेट अब थोड़ा सा नीचे और रिकॉर्ड 9 के आसपास है। फिर से अंदर आती हुई ओवर पिच लेंथ थी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर पिच होने के बाद ऑफ स्टंप के नजदीक से निकल गई है। पड़ने के बाद विकेट कीपर के पास ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ ही आमिर रशीद ने जस्ट 1 रन दे दिया 2 ओवर में और 2 विकेट हासिल कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया आमिर रशीद ने आज इस फाइनल मुकाबले में, और जिसकी ज़रूरत थी सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम को, वो लगभग अपनी गेंदबाजी से देते हुए शुरुआत ओवर्स में इस 173 को डिफेंड करने में आमिर रशीद 2 ओवर आमिर रशीद ने अब तक गेंदबाजी की है। और अब चौथे ओवर में बॉलिंग के लिए समीर डार को बुलाया गया है। समीर डार से पहले वकार ने गेंदबाजी की थी, लेकिन वकार को हटाया दिया गया क्योंकि वकार ने पहले ओवर में कितने रन दे दिए थे, 16, 2 छक्के 1 चौका। अब तब्दीली के तौर पर समीर डार को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। मेरे वसीम, वालेकुम सलाम वसीम साहब, थैंक यू जुड़ने के लिए। वसीम साहब का ताल्लुक मरन से है, फ्रेंड्स एल मरन के एक गजब के ऑलराउंडर, चाहे बॉलिंग हो या फिर बैटिंग, लंबे कद के टॉलिंग की गई है, कंप्लीट ऑलराउंडर समीर डार, जिसके सर पर एक भी बाल नहीं है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, खड़े खड़े इसे पंच किया, गेंद की कवर पोजीशन पर अहमद नवाज के पास। समीर डार एक उम्र दराज क्रिकेटर, इस टीम में सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से वो खेल रहे हैं और तजुर्बा तो होगा यकीनन समीर डार के पास। इस बार लेग स्टंप पर थी, लेकिन उछाल इस गेंद में मिला, सीधी रहती हुई गेंद पैड को टकराने के बाद ही पास में लुढ़की ऑफ साइड में, किसी भी रन के लिए नहीं सुकून। लिख रहे कि समीर बिल लाइट है, जी हाँ वही लग रहा है। समीर डार तीसरी मरतबा इस बार स्क्वायर कट किया इस गेंद को, लेकिन थर्डमैन का फील्डर पीछे और मंटू को मिलेगा जस्ट ए सिंगल, और इस सिंगल से ना कोई दिक्कत होगी नहीं वहां गेंदबाज को। पहला रन आता हुआ सबर का, दूसरा हासिल कर लिया है अपने लिए एजाज मंटू ने। मंटू 2 नव गेंदों से 18 पर 2, 3 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। दबाव साफ दिखता हुआ यहाँ बैटिंग टीम के ऊपर, सर 11 केसरी गाम की टीम के ऊपर, और सर 11 के जो कैप्टन है ना
मुदस्सिर डार इस समय काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, दबाव में है, टेंशन में है, क्योंकि जिस शुरुआत की ज़रूरत थी सर 11 केसरीगाम की टीम को वो बिल्कुल भी उनको मिली नहीं। और इरफान जो कि अच्छे स्ट्रोक लगा चुके हैं 2-3, अब तक 2 छक्के 1 चौका। बाएं हाथ के बैट्समैन समीर तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए वहां इरफान, लेकिन इस बार इरफान बीट हुआ ऑफ स्टंप से, थोड़ी सी बाहर गेंद थी, थोड़ा कर इसे रोकना चाह रहे थे अपने बल्ले से। ऑफ साइड में फील्डिंग की जमावट, एक मिड ऑफ, एक कवर, एक पॉइंट, एक गली, एक थर्ड मैन और एक अब स्लिप लिया गया है समीर डार यहाँ इरफान के लिए। फारन से चले इरफान के लिए, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी, घूमकर स्ट्रोक लिया जरूर हवा में उस और फील्डर। फाइन लेग डीप में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, अहमद नवाज दौरा 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। हिलाल भट्ट वालेकुम सलाम, वासु लव यू टू, अहमद आदिल और मीर वसीम। सर ये फाइनल है क्या? जी हाँ, फाइनल मुकाबला ही है 2 गाम प्रीमियर लीग 42 एडिशन का। लेंथ आगे समीर डार ने कर दी और वार किया इस गेंद पर खुल करके आजादी के साथ। एजाज मंटू ने वाइडिश लॉन्ग ऑन को टारगेट किया और हासिल कर लिया ये जबरदस्त छक्का अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस छक्के के साथ ही ओवर हुआ फिनिश 4 पूरे 25 पर 2। मंटू के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला गजब का छक्का वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एजाज मंटू को आज एक बहुत बड़ी पारी खेलनी होगी इस फाइनल मुकाबले में, बट फरहान बता रहे हैं कि उनका हाथ, महरान बता रहे हैं कि उनके हाथ में चोट है। कभी कभार ना जब चोटिल होता है ना कोई क्रिकेटर, जख्मी शेर काफ़ी खतरनाक होता है। और आज ही क्या हुआ है, तो कैच लेकर के वो कैच पकड़ना चाह रहे थे किसी एक मैच में। अभी महरान बता रहे हैं एजाज मंटू के हाथ पर गेंद लगी और उसके बाद ना ये जख्मी हो गए हैं। अल्ताफ मागरी, नदीम पांडो वालेकुम सलाम पांडो, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अल्ताफ मागरी भी हमारे साथ मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। एलिगेंट स्ट्राइकर्स, टेंगन के कमाल के ऑलराउंडर। 4 गॉन 25 for 2। वकार मकबूल आए हैं बॉलिंग करने के, लेकिन इस बार ना वो मीडियम फास्ट गेंदबाज बने। गेंद हवा में, पहली ओवर पिच ऑफ स्टंप से बाहर स्लोवर थी, जाल बुना गया, जाल में फंसा लिया गया। फैजान डार ने किया कैच मिड ऑफ पर, ऑफ साइड में 30 गेंददार के अंदर ही। और इरफान लेफ्टी की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। इरफान ने बनाए 17, 11 गेंदें खेलकर विकेट नंबर 3 25 पर खोया है। इसी के साथ सर 11 केसरीगाम की टीम ने, और इरफान जल्दबाजी में देखे ये हर बॉल पर आप बड़े 6 नहीं लगा सकते, बड़े शॉट नहीं लगा सकते। कुछ गेंदों को ना आज के टाइम पे भी आपको संभल कर खेलना होगा। नीचे बैठो सब लोग। जानू जान आउट कौन हो गया? सुकून, आपका वेलकम करते हैं सुकून। सुकून का ताल्लुक आई थिंक सैम्बुरा से है। सैम्बुरा जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव से 3 किलोमीटर दूर सैम्बुरा है। सैम्बुरा प्रीमियर लीग भी रवा दवा है और ये सैम्बुरा विलेज की एक स्ट्रॉन्ग टीम है सैम्बुरा स्ट्राइकर्स, जिसमें सीनियर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। समीर डार, उसके अलावा तौसीफ हुर्रा, जबकि तौसीफ के साथ साथ अहमद नवाज भी सीनियर क्रिकेटर है इस टीम में। राशिक रशीद भी एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है इस टीम में। बॉलिंग के लिए लगातार वकार डार अपने स्पेल का दूसरा ओवर करे। पहले ओवर में 16 रन इन्होंने दे दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर इन्होंने डग आउट की राह दिखा दी वहां इरफान लेफ्टी को। इरफान आउट हुए तीसरे विकेट के रूप में 25 पर 3। अभी भी 95 गेंदों में 148 रन्स की ज़रूरत है। आकाश, आशिक भट्ट, आशिक लेफ्टी, साकी जान, सोहेल नजार, मीर वसीम और उज़ैर अहमद शेख के अलावा इशफाक खान इशू। ये पहली गेंद को फाइन खेलते हुए दिशा दे दी है कलायू के दम पर मोहम्मद उस्मान ने, और गेंद की सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए मोहम्मद उस्मान अब दमा रखे इस पहली गेंद पर।
नंबर 5 पर मोहम्मद उस्मान को भेजा गया बैटिंग करने के लिए, लेकिन उस्मान ने पहली गेंद को राह दिखा दी बाउंड्री लाइन की और चौका हासिल कर लिया। पहले रन आते हुए उस्मान के बल्ले से। साकी जान, उमर भाई ठीक हो? यस, एवरीथिंग इज गुड सर। दीरी में फाइनल कब है? अब फ्राइडे के दिन होगा वो फाइनल मुकाबला, और अगली जो संडे है उस पर एक और फाइनल दीरी प्रीमियर लीग का होगा। और दोनों ही मैच, दोनों ही फाइनल हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बढ़िया क्रिकेट होती है वहाँ पे, और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ अपनी कमेंट्री को एज ए कमेंटेटर वहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में। उजैर अहमद शेख, याकूब डार, सुकून बड़ा फ़ैन है सैमुरा स्ट्राइकर्स का। वो तो लगा मुझे, वो तो दिखा मुझे कमेंट्स करने के साथ ही सुकून का। उजैर साहब बता रहे कि व्हाट अबाउट मलंगपुरा स्टेडियम। देखिए, मलंगपुरा के स्टेडियम के लिए अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं ना, तो आप मेरे पेज पर जाकर एक वीडियो देख सकते हैं मलंगपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ग्राउंड, इस वजह से मैंने उसकी एक वीडियो डाली अलग से। आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया और एक कंप्लीट ग्राउंड है मलंगपुरा प्रीमियर लीग। वहाँ रवा दवा है, एडिशन 2 वहाँ चल रहा है। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं अगर आपके पास शौक है क्रिकेट का। अगर आप अच्छे ग्राउंड पर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप यकीनन मलंगपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम मलंगपुरा प्रीमियर लीग एडिशन 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। आदिल मंजूर, अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई ठीक हो? यस, एवरीथिंग इज़ गुड। जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। कमेंट्री बॉक्स में मेरे पीछे बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे अकल के कच्चे, जिनका ताल्लुक कहाँ से है। और हमारे साथ एक दोस्त है जो कि अफ्रीका में जो लैंग्वेज यूज़ होती है ना, वही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। Have some fun in commentary box। ये नोटी किड था जिन्होंने मेरे पास आकर मुझे कहा, सर माइक दे दे आप 1-2 मिनट। वो कुछ कहना चाहता, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसका ये जो शौक है इसको पूरा करने देंगे। ये एक छोटा सा बच्चा था जिन्होंने कुछ कहा, कुछ बताया, लेकिन मेरे तो सर के ऊपर से चला गया। ये क्या कहा समीर डार, पहली गेंद इसे पुल किया डाउन यहाँ अलोंग द ग्राउंड, गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। ये पहली गेंद पर लगाया चौका अपने बल्ले से एजाज मंटू ने, और एजाज मंटू पहुंचे अब 12 पर। जावेद वानी, वालेकुम सलाम वानी, आपका वेलकम। कामरान, घर में सब लोग ठीक है? यस अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। हमने खा लिया भी, पी लिया भी। 35 पर 3 इनिंग का ये 6ठा ओवर चल रहा है। पावर प्ले का आखिरी ओवर, दूसरी गेंद इस बार लेट कट किया, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर शानदार स्ट्रोक जरूर, लेकिन पीछे गेंद को फील्ड किया गया और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ उजैर अहमद शेख। आज कौन जीतेगा? 11 स्टार्स पादशेबा के कैप्टन जावेद वानी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने यस्टरडे बड़ी ज़बरदस्त फतह हासिल कर ली दोगाम के इस खेल के मैदान पर। बूम बूम T20 कप दोगाम 42 एडिशन अपने नाम किया, जब 11 स्टार्स ने ब्लू कैप्स को हराया था। अबू एजाज मंटू को आज मैच विनिंग पारी खेलनी होगी। जी हाँ ताहिर साहब, मुख्तार साहब, खेलना तो होगा एक ज़बरदस्त नॉक। उस्मान सामना करके अगली गेंद का इस बार मन बनाया था गेंद को कट करने का, लेकिन गेंद की रफ्तार और उछाल से बीट हुए वहाँ बैट्समैन गेंद गई विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। डॉट डिलीवरी, समीर डार अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, दाहिने हाथ से उनकी ये गेंद इस बार पुल किया जोरदार तरीके से। पीछे फील्डर एक टिप्पे के साथ जब गेंद को फील्ड करके थ्रू करते, उस्मान के पास मौका 1 रन हासिल करने का। जावेद वानी, कल हमने में वहाँ फाइनल जीता, मज़ा आया गेम में। जी हाँ, काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त फाइनल आपने जीता, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। समीर डार ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, हवा में छलांग लगाकर दाहिने हाथ से ओवर हुआ पूरा। डॉट डिलीवरी के साथ ही पहला विकेट 0, दूसरा भी 0, तीसरा 25 पर। 6 ओवर पूरे 37 for the last of 3 wickets after the completion of 6 overs. Power play gone,
37 पर 3। सारा 11 की श्रीकाम पीछे 173 रन का कर रही है फाइनल मुकाबले में। नाजिम आउट है 0 पर। वाहिद मंटू भी बगैर कोई रन बनाकर आउट है। उसके बाद चलने के बाद बाहर गए इरफान लारा, जिन्होंने 17 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। अभी भी 84 गेंदों में 136 रन की जरूरत है। देखिए, अगर ये मैच जीतना है ना सर 11 की श्रीकाम की टीम को, तो उनको यहाँ से पार्टनरशिप चाहिए, साझेदारी बनानी होगी। 60-70 रन की तब जाकर बात बनेगी, क्योंकि अभी भी मंजिल काफी दूर है। मुजफ्फर डार आपका वेलकम करते हैं। सोप्रू किंग सर, उस्मान कोहली अभी क्रीज पर है। एक दोस्त लिख रहे हैं जानू जान। नाजिम तो इस समय डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। तौसीफ हुर्रा अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। तौसीफ गुल, इरफान गुल के ब्रदर या जमशीद गुल हुर्रा के ब्रदर, ये 3 भाई सैम्बुरा से इनका ताल्लुक है। टीम के कैप्टन और कायद भी है। तौसीफ हुर्रा टीम को चला रहे हैं, टीम के हेड है। दूसरी मर्तबा इस ओवर में इस बार लेग स्टंप पर फ्लिक करने की कोशिश, जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को और गेंद पैड को लगकर शॉर्ट मिड विकेट पर गई। इस बीच समय था 1 रन हासिल करने का दोनों ही बल्लेबाजों के पास। लेग ब्रेक की सूरत में रन जुड़ता हुआ खाते में। 7वां ओवर 39 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 6.16 और रिकॉर्ड 9.80 के आसपास है। रिकॉर्ड रन रेट थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तौसीफ अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। 7 पर मोहम्मद उस्मान इस समय बैटिंग कर रहे हैं और इस बार स्कोप करने की कोशिश मोहम्मद उस्मान की तरफ से, लेकिन लेग स्टंप की इतनी बाहर गेंद थी कि अंपायर ने इसे दोनों हाथ खोल करके वाइड बॉल का इशारा कर दिया। 40 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। तौसीफ अगली गेंद करने के लिए इस बार इंतजार करते हुए गेंद के आने का। उसके बाद मोड़ा इसे ऑन साइड में, जस्ट सिंगल, स्ट्राइक हुआ रोटेट और स्ट्राइक मिला है अब एजाज मंटू को। 2 बेहतरीन बैट्समैन विकेट के ऊपर, एजाज मंटू और मोहम्मद उस्मान SR 11 की श्रीकाम के लिए। तौसीफ अगली गेंद लेकर के तैयार। इस पर बढ़िया उछाल, कमाल का बाउंस देखने को मिला इस गेंद में, जो कि लेंथ आगे गिरा था ऑफ स्टंप से बाहर। इसे कट करने गए थे खड़े खड़े, लेकिन गेंद काफ़ी दूर थी बल्ले से। इस बार तिरछे बल्ले के साथ गेंद को गाइड किया, लेकिन सीधे शॉर्ट थर्ड रन पर फील्डर के पास। ओवर हुआ मुकम्मल। डॉट डिलीवरी के साथ ही सर 11 की श्रीकाम का स्कोर रन चेस में 41 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन आज क्या अद्भुत गेंदबाजी देखने को मिली आमिर रशीद की तरफ से, जिन्होंने 2 ओवर में 1 मेडीन, 1 रन और 2 विकेटें हासिल की है। टॉप ऑर्डर के दोनों ही बल्लेबाजों को पहले ओवर में उन्होंने डकआउट की राह दिखा दी। पहले वाहिद मंटू को यार्कर डाली थी, उसके बाद नाजिम छोटू को कैच आउट किया था शॉर्ट फर्स्ट स्लिप पर, वो विकेट कीपर ने कैच लिया था। उसके बाद तीसरा विकेट जो यहाँ मिला वो समीर के साथी वकार मकबूल को मिला। वकार ने दूसरे ओवर में स्पेल के पहली गेंद पर कैच आउट किया था मिड ऑफ पर फैजान डार के हाथों, वहां इरफान लारा को। और समीर ने ओवर की शुरुआत पहली गेंद लेग स्टंप पर इसे अंधाधुन उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन पैड को लगने के साथ गेंद पास में ही जाकर फील्ड हुई, लेकिन 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। सुकून आज मंटू एजाज का विकेट ले गया। तौसीफ भैया, जावेद वानी, मुजफ्फर डार कहाँ है। 42 पर 3, 7 कवर की गेंदबाजी के बाद तेज धूप है अभी भी इस वक्त, और ये ग्राउंड काफ़ी खूबसूरत है। इस ग्राउंड की खूबसूरती की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत बड़ी चिनार है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर डीप में। ये तमाशाई भी काफ़ी तादाद में है आज, लेकिन सारे तमाशाई एक ही जगह मिड विकेट डीप में पीछे उस चिनार के नीचे साए में बैठे हुए हैं, और बेसब्री के साथ वो इस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं, बेचैनी के साथ, और इंतज़ार कर रहे हैं कि इस मैच का नतीजा क्या होगा। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ 42 पर 3, 7.2 के बाद यह है सूरत हाल
सर 11 की श्रीकाम का, और इंतजार करते हुए अगली गेंद को पंच किया तिरछे बल्ले के साथ। गेंद पॉइंट पर 30 गज दायरे के अंदर फील्ड हुई, लेकिन 1 रन हासिल करने का मौका मिला। 1 रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ अब 42 से बढ़कर के 43 पहुंचा। उस्मान रूम बनाकर इसे ओवर कवर खेला है ऑफ साइड में, टाइमिंग बढ़िया, शानदार स्ट्रोक, गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए दूसरा चौका उस्मान के बल्ले से आता हुआ। उस्मान इस समय 13 पर नाबाद 10 गेंदें खेलकर एजाज मंटू 14 रन बनाकर बैटिंग कर रहे 21 गेंदों से। इनिंग का यह 8वां ओवर चल रहा है, जो कि वहां समीर डार कर रहे, डार की इस गेंद पर एक बार फिर वार किया उन साइड में, चटपटे अंदाज में बैकफुट पर जाकर गेंद गई कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के इस पार। ये तीसरा भी चौका लगाया अपने बल्ले से उस्मान ने, इस ओवर का दूसरा, लेकिन कुल मिला के उस्मान ने 3 चौके लगाए अपने बैट से अब तक, और मजबूती देने की कोशिश उस्मान कर रहे हैं अपनी टीम। सरल की श्रीकाम को इस बार लेट, थर्ड मैन फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं, और जब तक थर्ड मैन फील्डर गेंद को फाइन के नजदीक फील्ड कर लेते, बढ़िया चहलकदमी, शानदार दौड़ लगाकर ये तीसरा भी रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके। इस ओवर में बड़े रन बने, समीर डार ने 3 ओवर में 27 रन दे करके 1 भी विकेट हासिल किया नहीं, और उस्मान आनन फानन में पहुंचे अब 14 के स्कोर पर। 8 ओवर पूरे उस्मान ने लगाए 3 चौके, और मेरे ख्याल से स्कोरर ने गलती कर ली है, 20 पर पहुंचा। देखिए अब जाकर अपडेट हुआ है, बढ़िया कैलकुलेशन है मेहरान के पास। मेहरान उस्मान के अंकल है आई थिंक, जी हाँ उस्मान अंकल है मेहरान के। जानू जान आपका वेलकम। 8 पूरे 54 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर ये पारी का इस वक्त अब 9वां ओवर शुरू होने जा रहा है, और देखते कि 9वें ओवर में किस तरह की गेंदबाजी होगी। वहां गेंदबाज आई थिंक तौसीफ हुर्रा आए हैं बॉलिंग करने के लिए। क्या तौसीफ हुर्रा को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए? अभी तक अपडेट मिला नहीं है, और जब अपडेट मिलेगा आपके साथ शेयर करेंगे जरूर। सुकून लिख रहे कि तौसीफ भैया आमिर रशीद को 1 ओवर दे दो। या 8 ओवर के बाद ही ड्रिंक्स की मांग की है दोनों ही बल्लेबाजों ने, क्योंकि काफी हीट है और उसको बीट कर रहे हैं ये ड्रिंक्स लेकर के दोनों ही बल्लेबाज। विकेट के ऊपर एजाज मंटू इस समय 14, और उस्मान तेजी के साथ 20 पर पहुंचे। 12 गेंदें खेलकर उस्मान का स्ट्राइक रेट 170 के आसपास है, और वही अगर मैं एजाज मंटू की स्ट्राइक रेट की बात करूं तो ये बहुत कम है। एजाज मंटू 21 गेंदों से 14 रन बनाकर ही बैटिंग कर रहे हैं, 60-70 के आसपास की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। लेकिन एजाज मंटू का विकेट पर रहना, पिच पर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्राइक रेट ना वो बाद में बढ़िया उसको मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि स्ट्राइक रेट का उतना टेंशन नहीं है एजाज मंटू को। विकेट महफूज रखनी होगी, विकेट बचाना होगा एजाज मंटू को किसी भी सूरत में। आजिम मंटू लिख रहे कि गेम में मज़ा है। जी हाँ, काफ़ी शानदार मुकाबला चल रहा है बीच मैदान के अंदर, यहाँ दोगाम स्पोर्ट्स स्टेडियम में। दोगाम प्रीमियर लीग 42वें एडिशन का आखिरी जंग, आखिरी मैच 173 रन का पीछा कर रही है इस दूसरी पारी में सैमुरा स्ट्राइकर्स के खिलाफ सर 11 की श्रीकाम की टीम। और तौसीफ हुर्रा है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद खुद को दे दी जगह, ऑफ साइड में उठाया गेंद को, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई है बरक रफ्तारी के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट इस स्ट्रोक में थी, कमाल का चौका निकलता उस्मान के बल्ले से, ये चौथा चौका। और उस्मान को आज बहुत बड़ी पारी खेलनी होगी। वो 25 पर नाबाद तो जरूर है, अब तक बढ़िया खेला है, 23 पारी, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस छोटी सी इनिंग को, अब जा करके आखिर तक विकेट पर रहना होगा। इस बार इनर एज लगा, गेंद बल्ले का लेकर के गई, विकेट कीपर
इससे रोकने में नाकाम रहे और लेग स्टंप के नजदीक से गेंद निकलती हुई फाइन लेग की तरफ। और जब तक समीर डार शानदार दौड़ लगाकर इस गेंद को फील्ड कर लेते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन और हासिल करने का। 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा आगे 61 रन पर 3 विकेटों के नुकसान पर। एजाज मंटो को ये शॉर्ट पिच डिलीवरी मिली, अगली गेंद पुल किया, 2 फील्डर के बीच में गेंद की है, सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। आमिर रशीद और वकार डार, ये दोनों के बीच थोड़ा सा तालमेल में खराबी देखने को मिली। वकार, बल्कि ये फैजान डार और आमिर रशीद थे। फैजान डार वाइडिश लॉन्ग ऑन पर गए थे फील्डिंग करने के लिए, लेकिन मिड विकेट का फील्डर जो है बाई जानिब दौड़ लगाकर इसे डाइव लगाकर रोकना चाह रहे थे। और वही समझा रहे फैजान, क्या आपको डाइव नहीं लगानी चाहिए थी, ये गेंद को जहां आने देना था मेरी तरफ। इस बार बाउंसर का इस्तेमाल, स्लोवर, इसे पिक किया, हुक किया ऑन साइड में, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर एक और चौका एजाज मंटू के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर की शुरुआत कर दी चौके के साथ वहां उस्मान ने। और अब दूसरा बल्कि तीसरा चौका इस ओवर का, और 2 लगे एजाज मंटू के बैट से। अब आखिरी गेंद पर सिंगल भी आएगा, जी हां। तो ओवर हुआ पूरा। इस ओवर में कितने रन बने, एक भी डॉट नहीं। मेरे ख्याल से ना इस ओवर में 20 रन बने या 20 से कम, 16 रन बने हैं, क्योंकि 3 चौके वो हुए 12, एक डबल 14, एक सिंगल और एक सिंगल आखिरी गेंद पर, यानी कि 16 रन बने इस 90 ओवर में। और रनों की रफ्तार बढ़ चुकी है, 70 पर पहुंचा स्कोर सर 11 की श्रीगाम का। 3 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग की पहली पारी में सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम ने, और 20 ओवर खेलकर सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम ने 172 बनाया और 173 रन का टारगेट जिसका पीछा कर रही है सर 11 की श्रीगाम की टीम सैमरा स्ट्राइकर्स के खिलाफ। लेकिन इस चौथे विकेट के ऊपर बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है। एमडी उस्मान 25 और एजाज ना इस समय 25 पर बैटिंग कर रहे हैं। ये पिछले ओवर में 2 चौके एजाज ने लगाए और अब एजाज का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नजर आ रहा है। 100 की स्ट्राइक रेट से वो अब रन बना रहे हैं, लेकिन उस्मान 14 गेंदों से 25 यानी कि 170 के आसपास उनके पास स्ट्राइक रेट है। इस पार्टनरशिप को बड़ा खींचना होगा। पार्टनरशिप चाहिए आपको यहाँ से अभी भी 60-70 रन की अगर लग गई तो फिर आसान होगा बाद में इस हदफ तक पहुँचना। यहाँ सर 11 की श्रीगाम की टीम को विकेट बचाना होगा, उसके बाद आने वाले बैटर्स के लिए मौका होगा इस मैच को फिनिश करना। और सैमरा स्ट्राइकर्स के जो बॉलर है ना वो चाहेंगे कि 1-2 ओवर में वो विकेट निकाले, इस पार्टनरशिप को ब्रेक करे जल्द से जल्द। 9 gone, 70 for the loss of 3 wickets. Sir 11 की श्रीगाम from here they need 103 runs from 66 balls and they have 7 wickets in hand. The 2 batters are out in the middle. Osman, who is playing on handsomely, 25 from 14 balls, and Ejaz, he faced 25 deliveries. He scored 25 runs. And here is a bowling change. Ahmed Nawaz will bowl the first over of his spell and 10th over of the second inning. Let's see. 70 for the loss of 3 wickets. दोगाम प्रीमियर लीग 42वें एडिशन का ये फाइनल मुकाबला, जहां 10वें ओवर में अहमद नवाज को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। अहमद नवाज पहली गेंद शॉर्ट पिच ऑफ स्टंप से बाहर, बहुत ही बढ़िया ड्राइव लगाकर गली पोजीशन पर गेंद को फील्ड किया गया और अब उस्मान खतरे में, लेकिन ये मिक्सअप हुआ था दूसरे रन के लिए। उस्मान ने चीते की दौड़ लगाकर ये खतरा वाला एंड जो था फार एंड उस पर दौड़ लगाकर ये दूसरा भी रन पूरा किया। तो 2 रनों के साथ ही स्कोर में इजाफा। अब 173 का पीछा करने में 72 रन बने हैं, यानी कि अब 101 और चाहिए। गेंदें कितनी बची हुई है फाइनल मुकाबला दोगाम प्रीमियर लीग 42वें एडिशन का, जिसमें कोई भी टीम हार मानने को तैयार है नहीं। दोनों टीमें लड़ रही है इस वक्त मैदान के अंदर। एजाज मंटो ने अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला,
डीप में, जहां फैजान डार ने गेंद को उठाया। जब तक उन्होंने थ्रू किया विकेट बॉलिंग एंड की तरफ, वहां अहमद नवाज के पास उससे पहले एक रन हासिल करने का मौका था अहमद नवाज। चले इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार उस्मान ने क्या स्कोप, खूबसूरती के साथ दूसरी बार इस 25 रन की पारी में, और फाइन लेग पर समीर डार कुछ नहीं बिगाड़ सके। समीर डार के सर के ऊपर से गेंद गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए जोखिम था जरूर, खतरा था जरूर, लेकिन अब उस्मान बन गए खतरों के खिलाड़ी। डटे हुए क्रीज के ऊपर टीम 4 रन की श्रीराम के लिए हार और जीत के बीच में खड़े हैं। और 29 पर पहुंचा उस्मान का स्कोर। उस्मान ने 5वां चौका लगाया है 15 गेंदें खेलकर, और 4 रन का स्कोर मजमूवी 77 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 9.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद उस्मान सामना करने के लिए गेंद का इस बार बैकफुट पर गए थे, लेग स्टंप के बाहर गए थे, गेंद को कट करना चाह रहे थे ऑफसाइड में, लेकिन इस बार कनेक्शन हुआ नहीं। गेंद और बैट के बीच में गेंद की आई विकेट कीपर के पास। मारूफुल इस्लाम अस्सलामु अलैकुम लिख रहे, वालेकुम सलाम, थैंक यू बर्डी, शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। ये फाइनल मुकाबला तोगाम प्रीमियर लीग का इस वक्त चल रहा है, जहां सर 11 किसरीगाम की टीम 10 ओवर के बाद 77 रन बना चुकी है, 3 विकेट गंवाकर। 29 टॉप स्कोरर सर 11 किसरीगाम के। 10 ओवर के बाद 71 था क्या? जी हाँ, 71 था 10 ओवर के बाद पहली पारी में, और यहाँ 10 ओवर में 77 रन और 3 बल्लेबाज अब तक आउट हुए हैं। इस 60 गेंदों में अभी भी 96 चाहिए इस मैच को जीतकर ये टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए सर 11 किसरीगाम की टीम को। मौजूदा रन रेट 7.70, और वही अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ ना, तो रिकॉर्ड भी मेरे ख्याल से 10 के करीब होगा, 9 के ऊपर, 9.5 के ऊपर, 9.60, 9.5 की औसत से आपको प्रति ओवर रन चाहिए यहाँ से, अगर इस मैच को जीतकर ये टूर्नामेंट अपने नाम करना है। अभी भी 7 विकेट हाथ में, 77 पर 3, 10 के बाद। अब 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए किस बॉलर का इस्तेमाल किया जा रहा है ये देखना होगा। गेंदबाजी में मुझे लग रहा है कि अब अहमद नवाज के बाद ना यूनिस डार को लेकर के आए हैं। यूनिस पहली बार इस मैच में बॉलिंग करने के लिए आए हैं। तौसीफ हुर्रा इस टीम की कैप्टन, जिन्होंने अब नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया है। एक और तब्दीली, बॉलिंग चेंज। 60 गेंदें 96 रन, 2 सेट बैट्समैन विकेट के ऊपर है सर 11 किसरीगाम के लिए। इस फाइनल मुकाबले में एजाज मंटो 28 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, और उसके अलावा एमडी उस्मान, जिन्होंने अब तक 29 रन बनाए हैं 17 गेंदों से फार एंड से। यूनिस चले पहली गेंद, शॉर्ट डिलीवरी, कमजोर गेंद थी, पुल करने की कोशिश की थी जरूर वहां एजाज मंटो ने, लेकिन मंटो के बैट से गेंद लग कर गई बल्ले के टो को ऑफ साइड में पॉइंट पर, जहां उमर शाबान ने लगभग गेंद को फील्ड किया, और यहां 1 रन हासिल करने का मौका था। स्कोर 78, 3 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 11वां ओवर चल रहा है। अभी भी 59 गेंदों में 95 रन और चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए। सैमुरा स्ट्राइकर्स वर्सेस सर 11 किसरीगाम के बीच शानदार फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है दोगाम स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर। इस टूर्नामेंट को चला रहे फिरदौस मीर और उनके साथी ऋषि राज। दूसरी गेंद ऑन साइड में, गैप में गेंद की, ये रासिक रशीद ने कर दी गलती, स्क्वायर लेग डीप में गेंद को फील्ड करने में, और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 4 रनों के लिए उस्मान के बल्ले से ये 6ठा चौका निकलता हुआ, और इस चौके के साथ ही उस्मान पहुंचे 33 पर। कुल रन संख्या मजमूवी स्कोर 82, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 91 चाहिए 58 गेंदों से। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं विकेट कीपर उस्मान और उनके साथ ही एजाज मंटो। ये दोनों ही बल्लेबाजों ने पारी को संभाला, पारी को सजाया, और धीरे धीरे इस हदफ की तरफ बढ़ रही है सर 11 किसरीगाम की टीम। फाइनल मुकाबला 173 रन का टारगेट, 82 पर 3। यूनिस तीसरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार डाउन द पिच आकर उठाया गेंद को, लेकिन 1 बाउंस के बाद मिड विकेट डीप में इस टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आमिर रशीद ने गेंद को फील्ड किया। एक लो तरन मिला यहां पे उस्मान को, शॉट बढ़िया था, प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं,
अब एजाज मंटू स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे। यूनिस ने शॉर्ट बाउंसर का किया इस्तेमाल, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को गाइड किया, तिरछे बल्ले के साथ थर्ड मैन फील्डर ने गेंद को फील किया, थ्रू किया, लेकिन उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन और पूरे कर लिए। इस ओवर में यूनिस ने अब तक 8 रन दे दिए 4 गेंदों से। 85 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 10.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 31 पर एजाज अब सामना करेंगे 5वीं गेंद का। इस पर एजाज मंटू ने पिछले कदम पर जाकर ऑन साइड में गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला। पीछे जब तक उस ओर फील्डर रासिक रशीद गेंद को सफाई के साथ फील्ड करके थ्रू कर लेते, यहाँ दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस कर गए। इस ओवर में एक भी डॉट गई नहीं। अब आखिरी गेंद उस्मान के लिए। इस बार उस्मान ने स्कूप करने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा किया था ऑफ आखिरी लम्हों में, उल्टा स्कूप, लेकिन गेंद और बैट के बीच में कोई मुलाकात हुआ नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के पास। ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ। यूनिस ने खाए 9 रन स्पेल के पहले और पारी के 11वें ओवर में 11 गॉन। इनिंग की 11 ओवर मुकम्मल, 86 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। SD रिबल, वालेकुम सलाम रिबल, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। रॉयल स्ट्राइकर्स पामपुर के टीम के कैप्टन और ओनर और उसके अलावा बेस्ट 11 होटल टांचबाग पामपुर के मालिक, आपका वेलकम करते हैं। और साथ साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स प्रिंस पुलवामा का, जो कि स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। अहमद नवाज आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद, अपील हो रही है जोरदार एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर बता रहे कि गेंद बल्ले को लग कर गई है फाइनल की तरफ, यानी कि पैड के साथ बिल्कुल भी मिलन हुआ नहीं। और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका मिला फिरदौस मीर के ऊपर। दबाव बनाने की कोशिश अहमद नवाज ने की, लेकिन अहमद नवाज बता रहे कि गेंद ना पैड को लगी थी, थाई पैड के आसपास, लेकिन अंपायर का मानना है कि गेंद बल्ले के साथ लग कर गई फाइन लेग पर। अहमद नवाज अब दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए। उस्मान ने मिस टाइम शॉट खेला, गेंद हवा में, पार्टनरशिप टूट गई इसी के साथ। बढ़िया कैच समीर डार का शॉट थर्ड मैन पर, और इस तरह से उस्मान ने 34 रन की पारी खेलकर अपना विकेट दे दिया। जल्दबाजी में देखे उस्मान गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचने के बगैर ये अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे आड़े बल्ले के साथ, और गेंद टॉप पेज लेकर हवा में उठी, सीधे जाकर जुड़ी हाथों में वहां फील्डर की। समीर डार नहीं बल्कि वहां महराज ने लगभग ये कैच कर लिया, या फिर कोई दूसरे फील्डर थे। 87 पर खोया ये चौथा विकेट। इसी के साथ सारा केसरी गांव की टीम ने इन द फॉर्म ऑफ मोहम्मद उस्मान, सेट बैट्समैन मोहम्मद उस्मान आउट हुए 34 रन बनाकर इस गेंदों से। सोफी शौकत, आपका वेलकम सोफी ज्वाइन करने के लिए। लश ग्रीन आउटफील्ड, 2 गांव स्पोर्ट्स फील्ड का काकापुरा से अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो ये जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी बड़ा मैदान तहसील काकापुरा के अंदर, जहां काफ़ी क्रिकेट होती है, तेज़ क्रिकेट, बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती है साल भर। यहाँ क्रिकेट कभी रुकती नहीं है, और जब भी क्रिकेट की कोई बड़ी सरगर्मी होती है वक्तन फ़वक्तन, तो हमेशा हमें याद करते हैं फिरदौस मीर साहब या फिर उसके अलावा ऋषि शकूर साहब। तो इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ताकि हमें हर एक मैच को कवर करने का यहाँ मौका मिलता है। 2 गांव स्पोर्ट्स फील्ड में 43वां एडिशन भी चल रहा है 2 गांव प्रीमियर लीग का, जो कि 32 टीमों पर बड़ा टूर्नामेंट मुश्तमिल है। उसमें अभी कुछ एंट्रीज बाकी है। अगर आप उसमें खेलना चाहते हो इस ग्राउंड पर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर ऊपर स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में। चीफ ऑर्गेनाइजर फिरदौस मीर साहब के नंबर पर आपको एंट्री मिलेगी। नवाज को मिला पहला विकेट, और नवाज ने अहम कामयाबी से नवाजा है अपनी टीम सैमरा स्ट्राइकर्स को। सेट बैट्समैन MD उस्मान से इन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया, और विकेट पर आए हैं इस टीम के हेड चीफ ऑफ सारा केसरी गांव मुदस्सिर डार, लंबे कद के क्रिकेटर,
एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर मोहम्मद उस्मान के बाद मुदस्सिर डार नंबर 6 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद लेट कट किया इसे थर्ड मैन पर। यूनिस गेंद को फील्ड करने में नाकाम और गेंद की स्कैरिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए आते ही लगाया चौका मुदस्सिर डार ने। खाता उन्होंने खोला इस फाइनल मुकाबले में, कैप्टन ऑफ द मार्क हुए और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर की ना आगे गिरी। उन्होंने फील्डिंग करने की कोशिश की लेकिन गेंद हाथों को छुए बगैर गई उसके दो टांगों के बीच में सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। और मुदस्सिर ने कहा कि वो रेडी नहीं थे अगली गेंद पर, इस वजह से उन्होंने पहले ही बल्ला हवा में उठा दिया। गेंद तो टकराई थी स्टैम्प्स पर लेकिन इस पर अंपायर ने डेड बॉल का इशारा कर दिया। अमान बट एजाज मंटू 33 पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। एजाज मंटू के ऊपर काफ़ी निर्भर करता है अब इस मुकाबले में कि मंटू को ना एंड तक खेलना होगा, तब जाकर सरल में किसी काम यह मुकाबला जीत सकती है। इस स्लो ओवर का इस्तेमाल और इस स्लो ओवर को ना रीड नहीं कर पाए मुदस्सिर डार। गेंद पैड को लगने के साथ ही पास में लुढ़की और खुद मुदस्सिर डार आगे गए। उन्होंने गेंद को उठा दिया और गेंद हाथ में दे दी है अहमद नवाज के। और अहमद नवाज अपने बॉलिंग के निशान पर वापस जा रहे हैं और अब वो अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुदस्सिर के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई ये 30 गेंद थी। इस पर बल्ला तो चलाया था लेकिन फायदा मिला नहीं मुदस्सिर डार को। अहमद नवाज अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार फिर से स्लोवर का इस्तेमाल लेकिन इसे उठा दिया, पिक किया, शानदार हिट गेंद की वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। फिजाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए इस बार भी चाल चली थी अहमद नवाज ने लेकिन पहले ही समझ गए थे इस चाल को मुदस्सिर डार। और मुदस्सिर डार ने वार करके दावा बोला, छक्का लगाया वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार। और इस तरह से ये पहला छक्का मुदस्सिर डार ने लगाया। वो चौका भी लगा चुके हैं मुदस्सिर डार 4 गेंदों से 10 पर। एजाज मंटू 32 गेंदों से 12 गॉन, 97 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और हम थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे 1 या 2 मिनट का और उसके बाद फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिएगा आप कुंग पोस्ट पर ज्वेलरी की स्ट्रीमिंग में। Çıkarır sonra. Çaka? Etriye, şu an mı geçti banken? Nimu pani. Nimu pani hiço? Khadi mar khon কথা হইলো না কোন দিন খাচ্ছে Çaka? Bakayım. Koran spaçı kadar spaçı. Cool. Zaha. Allah Allah. Tavuk. रोज मैं खड़ा करने वाला क्या है ओए इन वाला कोरोना से पता कर मुझे ओए चला यार सभी ना बोलो ग्राउंड पर तो जो कोरोना से खुदा से पता कर ना चुप कुछ में है ऐसा क्या तब बड़ा बहुत है कि ये मुझे तो ओए ये चला गया ना चलो जो मुझे इससे छोड़ ना तो ओए 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 Boleh bounce? One more. Ini फिर चला गया बहुत सारी पास कैमरा नहीं है
पार्टनर It is not a stadium sign. Zıplayalım. तो वक्फे के बाद आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल बहुत खराब नजर आ रही है टीम सालाना किसरी गाम की, क्योंकि 2 गेंदों पर 2 विकेट खोए हैं इस 13वें ओवर में। वकार ने तीसरा विकेट भी हासिल कर लिया, पहले एजाज मंटो और उसके बाद किसको इन्होंने आउट किया, आई थिंक फयाज अहमद बोल्ड हुए थे पहली गेंद पर। और हैट्रिक बॉल के लिए अब तौसीफ काचरू आए हैं बैटिंग करने के लिए। कमरुल हुदा, वालेकुम सलाम, आपका वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। 76 रन दूर है जीत से अभी भी सालाना किसरी गाम की टीम। और तौसीफ काचरू आए हैं अब नंबर 8 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। लेकिन अब इस मैच में ना कह सकते कि ये जान नहीं बची हुई है कुल मिला के टीम सालाना किसरी गाम के लिए। ताबिश, थैंक यू ब्रदर ज्वाइन करने के लिए, जो कि वकार के लिए लिख रहे। वेल बोल्ड, अच्छी गेंदबाजी की वकार ने। ये पहला ओवर काफ़ी ख़राब रहा था जिसमें उन्होंने 16 रन कंसीड किए थे। उसके बाद दूसरे ओवर में इन्होंने विकेट के साथ कर दी शुरुआत। अब तीसरा ओवर अपने स्पेल का जिसमें अभी तक एक भी रन कंसीड किया, यानी कि मैडीन ओवर डाला। इसी के साथ वकार डार ने डबल विकेट मैडीन। इस दूसरी पारी में उमर साहब ये पहला मैडीन डाला था ओवर दूसरी पारी में आमिर रशीद ने, जिसमें 2 विकेट उन्होंने चटकाई थी। और अब इस दूसरी पारी का 13वां ओवर भी मैडीन हुआ जिसमें 2 विकेट हासिल कर लिए वकार डार ने। उमर साहब, आपकी तबीयत किस तरह की है अब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन नाउ। उमर साहब जो कि थोड़ा सा लेट आए, और लेट आने की वजह बिल्कुल साफ है कि आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और रेस्ट कर रहे थे। यस्टरडे काफ़ी टायर्ड हुए थे उमर साहब। उमर गफ़ार जो कि ऋषि शकूर साहब के साथ वो बूम बूम T20 कप चला रहे। यस्टरडे 42वां एडिशन अपने इख्तिताम को पहुंचा जब 11 स्टार्स पादशेबा की टीम ने ब्लू कैप्स को हराया था उस फाइनल मुकाबले। और यहाँ जीत और हार के बीच में ये जो मुकाबला है इस वक्त यहाँ नजर आ रहा है, मुदस्सिर डार जीत और हार के बीच में है वो। इस बार गेंद को डीप डाउन की तरफ खेला है जस्ट 1 रन के लिए। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ टीम का स्कोर 99 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर और इसे कट करने गए थे गेंद विकेट कीपर के पास। मुदस्सिर अहमद इस समय बैटिंग करने के लिए आए हैं, इस समय फारन पर है वो। और मुदस्सिर डार, हालांकि मुदस्सिर तो स्ट्राइक पर है। ये तौसीफ काचरू फारन पर नजर आ रहे हैं। तौसीफ ने 1 बनाया 5 गेंदों से। 39 गेंदों में 74 रन चाहिए 173 के इस हदफ को पीछा करने में सालाना किसरी गाम की टीम को। इस बार बाहरी किनारा लगा गेंद थर्डमैन पर महराज से फील्ड हुई और 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 1 रन और
खाते में जुड़ता हुआ। अब 100 रन मुकम्मल हुआ है 14वें ओवर में। टीम सर अलन केसरीगाम के लिए तौसीफ सामना करेंगे। सिलोवर गेंद का इस बार उठाकर मारने की कोशिश की। सिलोवर पर अहमद नवाज ने इस ओवर में अब तक कितने रन दे दिए हैं? जस्ट 2 रन। 14 गॉन। 100 अप पर सर अलन केसरीगाम एंड देव लॉस्ट 6 विकेट्स। अब 36 गेंदें बची हुई है। 36 में कितने चाहिए? और अब 73 चाहिए 36 गेंदों में। देखिए यहाँ से ना अब ये जो रिकॉर्ड रन रेट है उसको कम करना होगा अगर ये मुकाबले में बने रहना है सर अलन केसरीगाम की टीम को। तो उसके लिए हवाई हल्ला बोलना है, हवाई रास्ते के साथ गेंद को उठाना होगा बाहर। दोगाम स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये फाइनल मुकाबला यस्टरडे भी था और यस्टरडे दोगाम बूम बूम T20 कप एडिशन 42nd 42वें एडिशन जिसको कि 11 स्टार्स 5-6 भाग ने जीता। ब्लू कैप्स की टीम ने हार मान ली। और आज कौन सी टीम हार मानेगी दोगाम प्रीमियर लीग के इस 42वें एडिशन के फाइनल मुकाबले में, ये देखना होगा। मुदस्सिर डार तैयार वकार की पहली गेंद का सामना करने का और विकेट नंबर 7वां इसी के साथ गंवा दिया है। कैप्टन के रूप में यहाँ सर अलन केसरीगाम की टीम ने बोल्ड हुए साफ बोल्ड कर दिया। वकार डार ने 4था भी विकेट हासिल कर लिया इस फाइनल मुकाबले में और इसे कहते कमबैक उमर साहब, क्योंकि पहले ओवर में 16 रन इन्होंने कंसीड किए थे। उसके बाद आप देख सकते हो 3.1 ओवर की गेंदबाजी में जस्ट 21 रन देकर वकार ने 4 विकेट हासिल कर ली है। पहले बल्ले से भी 29 रन की पारी खेली और अगर वकार एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए ना तो मेरे ख्याल से वो यहाँ से जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच के दावेदार हो सकते हैं। देखिए ऊंचाई से है, अगर आप ऊंचाई से कवर करते हैं ना तो फिर क्वालिटी बढ़िया रहती है। और इस वजह से मैं लास्ट ईयर कर क्या रहा था, अगर आप लॉन्ग ऑफ से कवर करते हैं इस ग्राउंड के अंदर मैच को तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन वहाँ इंटरनेट की जो सुविधा है वो अवेलेबल नहीं है, वो नेटवर्क काफ़ी ख़राब है। एक 1.5 साल पहले हम लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के पीछे मकबूल साहब के मकान में जाते थे, छत पे वो मुकाबला कवर करते थे, तो वहाँ उतना नेटवर्क इशू नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट मीटिंग में मुकाबला खेलते तो यहाँ से जो है फिर ज़्यादा बेहतर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके बाद ना ये सूरज जो है ना आपके सामने आता है, इस वजह से थोड़ा सा वो इस वक्त आपको डिम दिख रहा होगा। अब विकेट पर आए हैं अब मुदस्सिर बैटिंग करने के लिए। मुदस्सिर अहमद 100 स्कोर है 7 विकेट के नुकसान पर 35 गेंदों में 73। और ऐसे में अगर मैं ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड की बात करूं तो वहाँ अच्छे विजुअल्स आते हैं, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स तैयार है वहाँ पे। तो रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट को, उमर गफार साहब या फिर ऋषि शकूर साहब और उसके अलावा फिरदौस मीर साहब को, कि आप जो है कमेंट्री बॉक्स के लिए थोड़ा सा पैसा आपको खर्च करना होगा, 1-2 हज़ार या उससे कम भी हो सकता है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर आप रोड के बिल्कुल नज़दीक एक कमेंट्री बॉक्स तैयार कर सकते हैं, तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। 101 पर 7 14.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद काफ़ी मुश्किल में है यहाँ टीम सर अलन केसरीगाम, जिनको 33 में 72 चाहिए। तौसीफ काचरू ने 8 गेंदें खेल करके जस्ट 1 रन बनाया है। वकार 5वें विकेट की तलाश में उठाकर एक बार फिर मारने की कोशिश की थी तौसीफ ने, लेकिन इस सिलोवर ओवर पिच गेंद पर बीट हुए तौसीफ पूरी तरह से गेंद आई विकेट कीपर के पास। अब इस मैच में ना जान दिख नहीं रही है सर अलन केसरीगाम की तरफ से और ये मुकाबला पूरी तरह से हाथ में है सैमरा स्ट्राइकर्स के। ये विकेट नंबर 5 क्या हो सकता है? वकार देख रहे अपने साथी की तरफ डीप लॉन्ग ऑन में। फैजान काफी धूप पीछे थे, गेंद उनके आगे जाकर गिरी, इस वजह से 1 रन मिला। 1-1 से दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम को। हार अगली गेंद बहुत ही बढ़िया शानदार, जिस पर बीट हुए पूरी तरह से बैट्समैन। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं अरफात साहब, बट अरफात जो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं हमारे पेज पर, कमेंट्स करते हैं, कुछ अच्छे कुछ ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छा लगता है।
अरफात साहब कभी कभार कमेंट्री करते हैं अंग्रेजी में। और अब इस मैच में 5 ओवर बचे हुए हैं। सैमुरा स्ट्राइकर्स का पलड़ा साफ पर बुरारी अरफात साहब, यानी कि आपकी टीम इस मुकाबले के ऊपर पूरी तरह से हावी है। 30 में 71 चाहिए। आपका वेलकम करते कॉम्बैक्स में, लेट आए लेकिन आपको मौका दिया जाएगा। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Thank you for inviting me in the com box. Thank you for inviting me in the com box. I believe Sambora is etching to a win here as Yunus has came to bowl the 16th over of the match. Sambora has been dominant for all the throughout the match, and now Yunus will bowl the 16th over of the match as Waqar has bowled well, he has batted well, and Sambora has been dominant. Now we'll see what will Yunus do as he has done good with the bat, and Umar Ashraf has done good commentary for the whole match, and it has been an honor to share the com box with him. Yunus came from the far end, he bowled the batter, and it's a call for the out, but he completely missed it. Now we'll see what will Yunus do in this over as he has played good cricket. He has played some great shots, and we'll see what will he do with the ball here. And Sambora has played good cricket, so that's why they are etching to win here in Dogam Cricket Stadium. The tournament has been good, and Sambora is about to lift the trophy. The bowler comes from the far and he bats the bowler, and the batsman plays it to point, and it is a dot ball. Dot balls are going to do a lot of damage for you at this particular point of time, and we'll see what will Saralaman Sigam do as they have been very bad with the bat today. For the third time from the far end, he will bowl the batter. The batter pulls it back to long on, and there is Faizan Dar, and Yunus fills the ball, and he just goes back to the run up. And Sambora has played. That is a sign of winning a tournament, and I always believe that bowlers win tournaments. As Amir has bowled good, Rasik Bhai has batted well, he has fielded well, and it is a glorious 6 over mid wicket. It's a full toss ball, and he hits it over mid wicket. A no ball call from the umpire. You cannot bowl no balls. Glorious uncertainties. Anything can happen at any point of time. You cannot predict anything till the last ball. So that's the spirit of the game, and you have to play good cricket till the very last ball so that you could manage to win. And the batter has hit a good 6. Tausif Kachru. Where was he from the first over? He should have come to open the innings. Yunus is getting into pressure. Now we'll see what will he do. He comes from the far and to bowl the fourth delivery of the over as it's a no ball. And in Hindi we say Sone Pe Suhaga. Now we'll see what will he do. Yunus comes from the far and he will bowl the batter. The batter plays it straight back to long on. The long fielder comes to field the ball, and Faizan has just put a great effort, and Waqar just throws the ball back to the keeper. That is going to teamwork is dreamwork, and it is going to help you in every aspect of your life. Now we'll see what will Yunus do. Will he be able to just get a wicket here, and will he be able to just take a wicket and just do wonders for his team? Yunus comes from the far and he will bowl the batter. The batter cuts it, and it goes back to Umar Shaban in this match. The batter takes a quick single, and now Tausif is on strike, and we'll see Tausif what will Mudassir do on the last ball of the over. We'll see what will he do. Yunus has conceded 21 runs in his 1.5 overs, and we'll see what will he do on the last ball. Yunus comes from the far and he bowls the batter. The batter tried to cut it, but he missed it completely, and it goes back to the keeper, and it's a dot ball. Kisrigam has played bad cricket throughout this match, and that's why they are edging towards the losing side. But at the end of the day, the matters, the improvement matters that you have got from the match, and you try to implement it on the paths, and you get success after that. That is the spirit of the game, and that is the thing that is going to help you in your whole life. We'll see. Absolutely, we'll see what will you do in this over as he has bowled 2 overs. He has conceded 1 run, and he has took 2 wickets. He has been the backbone for the team, and we'll see what will he do in the 17th over of the match as the score moves to 114 after the loss of 7 wickets. Amir comes from the far and he will bowl to the batter. The bat tried to play it over covers, but he missed it completely. The ball goes to
Nawaz, and he just throws it back to the bowler. Now we'll see what will he do in this over, as smiling faces from Sambora strikers, Tanveer Ahmed, Nawaz, all the players are smiling because they are going to win. A catch, but he completely missed it. Samir Ahmed missed it, as he is aged. Now he cannot just dive and get a catch like Ravindra Jadeja. It is absolutely not. Now we'll see what will Amir do in this over. Will he be able to get a wicket, or will he be able to get for a 6? We'll see what will happen in this over, as it is the 17th over of the match, and Amir is bowling this over as 2 wickets for 5 runs, and Tausif is on 16 after facing 16 balls, and Mudassir Ahmed is on 2 after facing 5 balls. We'll see what will Amir do in this over, as he goes back to the run up to bowl this over really fast and get a wicket and pile up this match as soon as it's possible, ready to lift the trophy and get some smiling faces after a long time, as they have lost some. Today it was their day. Amir comes from the far end, he will bowl the batter. Amir bowls and the batter completely missed it. They tried to hit the balls, but that is not the thing that you have to do. You just have to play it soft handedly and take some singles to decrease the pressure from the team. And Tausif is on strike, Amir is on the bowling end. Fielders are there at their positions, and Amir bowls it to Tausif Kasru, and he missed it. Tausif has played really some bad shots. That is not going to help. Overthrow, and they took again a single. That is not a good sign from the field. Everyone is smiling here. Good faces from Sambora strikers. Smiling. Nawaz, Tanveer Ahmed, Tausif Ahmed, Waqar, Amir Rashid, Rafiq Ahmed, everyone has put their blood and sweat into making this one theirs, and it's a catch, and Tanveer Ahmed grabs a splendid catch as the batter goes back to the pavilion, and Tanveer Ahmed grabs a good catch on third man, and it's a glorious catch, and it has been a good catch from Tanveer Ahmed. Amir has bowled great in this over. Amir has bowled great for the whole match. He has been the backbone of Sambora strikers. Waqar has been the backbone of Sambora strikers. Nawaz Ahmed absolutely has been the backbone of Sambora strikers. These 3-4 players have been glorious throughout the innings. They put their blood and sweat into making this final theirs, and they have been amazing, excellent, glorious, splendid. It has been amazing throughout the match. Yunus Ahmed, ये तो नाम ही काफ़ी है. He has played great cricket throughout the tournament, and that's why they are going to lift this cup to their home. That is the thing that's going to help them. All the players of Sambora strikers are smiling right now because they are going to win this one. They have been amazing. It has been up to the expectations, up to the mark for Sambora strikers, and we'll see who comes to bat after 8 down. The score moves to 120, and there's a ball left of Amir's over, as he has conceded 2 runs in this over. 6 runs in this over, as he has bowled great in this match. Now Amir will bowl the last delivery of the match. He comes to bowl to Mudassir Ahmed. He bowls. Mudassir Ahmed tried to play it. He played it over mid-wicket, and Waqar Dar fields it well. The backbone of Sambora strikers, Waqar Dar fields it well. It's an amazing sign for as they are winning this final, and it's going to boost their confidence for upcoming match. Sajjad Ahmed is the keeper, and he has kept well in this match. He has played well. Every player of this team has played well. They have shown great response, efforts, whatever they have done, as they are going to win this one because of their efforts. That is the thing that is going to help them. Tausif Ahmed is going to bowl the 18th over of the match. He bowls it. The batter plays it straight, back to long on, and Yunus Dar fields it, and he throws it back to the bowler. Tausif Ahmed is a great captain for Sambora strikers, as he has managed to lead the team well, and that's why they are winning this one. Tausif Ahmed comes from the far end. He will bowl the batter. The batter tried to cut it, but he completely missed it, and the ball goes back to the keeper. Now we'll see what will this batter do. 2 overs remaining in this match, and Sambora strikers are winning this final. Tausif Ahmed bowls it, and it was a glorious ball. It took some turn there at the first stump, and the batter missed it. Great signs for Sambora strikers, as everyone is in form, everyone is contributing to the win, everyone is playing great cricket, everyone is showing great
response. That's why they are winning this final, and that's why they are going to get more confidence after this tournament, and they are going to win more. Oh, the batter goes down the ground, but he completely missed it, and it's not out call from the umpire. The players of Sambar Strikers thought that he got no, he's out. Tawseef Ahmed got a wicket, and it's good. Another one bites the dust as a humongous blow for Saralavan Kisrigam. And the keeper just took a great stump, and appreciations for the keeper, appreciations for Sambar Strikers as they are winning this final, as they have been really good throughout the tournament. That's why they are on the winning side, and hard luck to Saralavan Kisrigam because they have not played good cricket today. That's why they are on the losing side. Ijaz Mantu, he has been good, but they fell short actually. That is the thing that's going to help you at the end of the day, because if you play good cricket, that's why you are going to win. Smiling as he has bowled well right now. The senior player of Sambar Strikers, the guide, the mentor for Sambar Strikers, he has been good. Every player of Sambar Strikers has been good. Beat Tanveer Ahmed, beat Nawaz Ahmed, beat every single player, beat the keeper. He's looking at me. He has been good. Every single player of Sambar Strikers has been good, and that's why they are going to win this final, and they are going to do wonders after this final. Tawseef Ahmed bowls it. The bat tried to hit across, but he completely missed it. Great keeping from Sajjad Ahmed. He is in form. He is looking great. That's a sign of a good team. Now Tawseef Ahmed will bowl again in the last over of the match. Appeal from the bowler, but the umpire looks disinterested here at Dogam Stadium. The tournament has been good. Every one of the players has contributed to the win, the success of Sambar Strikers, and it has always been good. Umar Ashraf, I am feeling honored to share this combox with him, because it has been an opportunity for me to show my talent wherever there is chance. I get a chance with Umar Ashraf, and it has been good. I wish him best of luck for the future endeavors, because it has been always good to share this combox with him, because I learn a lot of things that I can just implement in my life and become good day by day. That's the spirit of an individual who can just become better day by day. It is not always that you do things at a time, but small steps can make you to big success. That's what Sambar Strikers have done in this match, as they are going to win this one, because they have took small steps, they have improved, and that's why they are going to win this final. As the tournament has been good, the organizing body has been good, as they manage the tournament good. Amir bowls the last over of the match. A catch, a call from Amir, but Yunus Dar fielded the ball well. A good fielding from Yunus Dar. Fielding should be good. That's what is gonna help you in this match. Every player has been good. I would like to appreciate every single player who has been playing this match. A call of catch from Amir, and Yunus Dar tried to grab it like Virat Kohli, a dive, but he completely missed it. A good effort, but he fell short from the ball, and it is a single taken by both the batters here at Dogam Cricket Stadium. The batter pulled it through mid-wicket, and it's a 6. It sails over Faizan Dar, the captain of the team, and it goes for a good 6. A good hit from the batter Tawseef Kasru, and Sambura is going to win this one. Junaid has hit a good 6, and it has been amazing that you send those players late and they just pile the dust here. That's what is going on here. 129 for 9. 129 for 9. Amir will bowl the fourth delivery of the 19th over. He comes from the far end. He will bowl to the batter Junaid. He bowls, and the batter completely missed it. He's not just getting his energy now, because he has bowled some good overs here in Dogam Cricket Stadium. Every player looks good, as they have contributed to the win. Now the bowler is bowling some wides, and it's going to affect you at the end of the match. Don't bowl these kind of bowls.
Amir bowls from the far end. He will bowl the bat. Junaid. He bowls it. The ball goes to Samir Dar as he fields it well, and the two batters take a single, a simple single from here. That's not going to help you. You have to hit some good big sixes. That is going to help you to win this match. It is absolutely the same. Amir comes from the far end. He will bowl the batter. The batter tried to play it, but he missed it. Some appeal from both. Some appeal from the players, but the umpire is not interested in the appeal as it's a not out signaled by the umpire. Now we'll see who will bowl the last over of the match. Okay, it's Tawseef Ahmed who has got a wicket in the earlier over. Now we'll see what will he do. Appreciations to Amir as he has got 3 wickets. Waqar has got 4 wickets. Every player of Sambra Strikers has been good. Samir Dar has been good. Nawaz has been good. Umar Shaban has been good. Sajjad Ahmed has been good. Tawseef Ahmed has been good. Every single player has been good. Be it Yunus Dar, Samir Dar, every single player has been good. And now we see Sambra Strikers winning this final. Congratulations for both the teams as they've got to the finals and Sambra Strikers has win. Thank you. Fi amanillah. Best of luck. Thank you.